और तीनों मिलकर जेम्स पर हमला करने लगते हैं। जेम्स तेजी से ऊपर की तरफ भागता है, जहां छोटी बेला उसे पकड़कर एक अलमारी में छुपा लेती है। जैसे ही पागल लोग करीब पहुंचते हैं, बेला जेम्स से कहती है, आंखें बंद करो और तैरना शुरू करो। अचानक मंजर बदलता है और वो दोनों समंदर में तैर रहे होते हैं। तैरते तैरते वो एक रोशन साहिल पर पहुंचते हैं। वहां दोनों खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद ख्वाब जैसा मंजर दिखाया जाता है, जहां वो जजीरे पर नारियल और केले खाते हैं, सुकून और खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। वो दिन हंसते, खेलते, नाचते और एक दूसरे से प्यार करते हुए गुजारते हैं। मगर एक दिन जब वो इकट्ठे वक्त गुजार रहे होते हैं, जेम्स के सर से अचानक खून बहने लगता है और उसी लम्हे बत्ती का होलोग्राम नमूदार होता है, जो एक एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट का इश्तिहार दिखा रहा होता है। बेला घबरा कर जेम्स से कहती है कि तुम्हें फौरन यहां से जाना होगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। वो बताती है कि उसका बेटा पीटर एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी का सीईओ है और उसे बेला के हेडगियर बिल्कुल पसंद नहीं। बेला जेम्स से बार-बार कहती है कि फौरन निकल जाओ, लेकिन जेम्स की तवज्जो बढ़ जाती है जब अचानक बड़ी के कई वर्जन सामने आ जाते हैं और सब अलग-अलग प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल दुनिया में जेम्स आहिस्ता-आहिस्ता होश में आने लगता है, लेकिन पीटर उसे घसीटकर बिस्तर पर ले जाता है और दोबारा बैट मारकर बेहोश कर देता है। मंजर कट होकर ख्वाबों की दुनिया में आ जाता है, जहां जेम्स एक जहाज पर जाता है। ये जहाज दो बड़े साइज के कज़ाक चूहे चला रहे होते हैं। जेम्स उनसे बेला के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। वक्त गुजरता है और पीटर जहाज का नया कैप्टन बन जाता है। वो दो चूहों के साथ बेला को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे कभी नहीं पाता। यूं 7 साल गुजर जाते हैं। चूहे थक कर कहते हैं कि ये मिशन फजूल है, लेकिन जेम्स को अभी यकीन होता है कि बेला कहीं जिंदा है। असल दुनिया में पीटर ये फैसला करता है कि घर को आग लगा दे और बेहोश जेम्स को मार डाले, उससे पहले कि उसका खानदान वहां से निकले। उधर जेम्स के ख्वाब में वो और उसके साथी चूहे एक खौफनाक खतरे का सामना करते हैं। उनके सामने एक देवनुमा नीला शैतान आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा इंसान जैसा मखलूक है, जिसने खोपड़ी के शक्ल का नीला मास्क पहना होता है और इस पर बड़े-बड़े सींग निकले होते हैं। जेम्स और उसकी टीम इस शैतान से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ता है, यहाँ तक कि उनके जहाज को भी उठाकर फेंकने लगता है। इसी शाम जेम्स उस नीले शैतान के साथ दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठता है। जेम्स के लिए ये बहुत हैरानकुन होता है जब बेला अचानक सामने आती है। वो दरअसल उस शैतान की गुलाम का पतली निकली। बेला के गले में लोहे का कॉलर लगा होता है और वो एक सतून से जंजीरों में बंधी होती है। उसकी रूह टूटी हुई और थकी हुई लगती है। जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं, जेम्स और बेला एक दूसरे को चुपके से देखते हैं, मगर पहचानने का इज़हार नहीं करते। खाने के बाद शैतान नींद में चला जाता है और यही मौका जेम्स को मिलता है। वो उसकी चाबियां चुरा लेता है। जेम्स फौरन बेला को आजाद करता है और दोनों आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाते हैं ताकि शैतान जाग ना जाए। वो समंदर में छलांग लगाते हैं और काफी देर बाद किनारे पर पहुंचते हैं। वो दोनों खुशगवार वक्त गुजारते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। मगर कुछ देर बाद बेला फिक्रमंद हो जाती है। वो जेम्स को कहती है कि तुम्हें फौरन जाना होगा। फिर वो बताती है कि असल दुनिया में घर जल रहा है। जेम्स कहता है कि वो हमेशा यहाँ रहना चाहता है, लेकिन बेला उसे खबरदार करती है कि अगर वो मर गया तो यहाँ नहीं रहेगा। अगले दिन बेला जेम्स को एक बहुत बड़ी कैटरपिलर में बदल देती है और वो समंदर में तैरना शुरू कर देता है। फिर वो एक सहारा से गुजरता है और दहाइयों तक रेंगता रहता है। इस दौरान एक जबरदस्त बर्फानी तूफान आता है जो सदियों तक चलता है और आखिरकार एक दिन जेम्स वापस अपने असल जिस्म में आ जाता है। एक अनथक सफर के बाद वो बियाबान के बीचों बीच पिंक हाउस के पास पहुंचता है। वो घर के अंदर जाता है और वहदी बहुत गुस्से में है, क्योंकि जेम्स ने उसके साथी की हर मदद के बावजूद धोखा दिया है। वो जेम्स को नाशुक्री करने पर डांटता है। ख्वाब में पिंक हाउस हरकत करने लगता है और घर के अंदर की तमाम चीजें जेम्स पर ऊपर से गिरने लगती हैं। जैसे ही सब उम्मीद खत्म होती दिखाई देती है, बेला आखिरकार सामने आती है और बेहोश जेम्स की तरफ हाथ बढ़ाती है। वो रंगीन हेडगियर जेम्स के सर पर रखती है और उसे जागने में कामयाब कर देती है। उसी वक्त बड़ी होलोग्राम में बदलना शुरू होता है और आखिरकार गायब हो जाता है। इसके बाद जेम्स और पिंक रूम से बाहर आते हैं और एक बड़ी अलविदाई तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। इसमें बेला के ख्वाब के तमाम किरदार शामिल हैं, जैसे मेंढक वेटर, कज़ाक चूहे और नीला शैतान भी। अचानक पीटर भी वहां आ जाता है और अपनी मां से माफी मांगता है। बेला खुश लगती है, लेकिन जेम्स को महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। उसके बाद बीला जेम्स का हाथ पकड़ती है और एक रोशनी की किरण दोनों को आहिस्ता-आहिस्ता जमीन से ऊपर उठा लेती है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक जेम्स देखता है कि पीटर का सर भेड़िए में बदल रहा है। जेम्स कुछ समझने से पहले वो और बेला अलग हो जाते हैं और सुनहरी आग के गोले में तब्दील होकर दूर धकेल दिए जाते हैं। उनके जिस्म बिखरने लगते हैं और बेला जेम्स से कहती है कि लड़ो रखो वरना देर हो जाएगी। जेम्स कहता है कि वो बिखर रहा है, तो बेला उसे कहती है कि आइसक्रीम पर उतर जाओ। पिघलते हुए जेम्स आखिरकार उसी आइसक्रीम में गिर जाता है, जिसे बड़ी बेला ने उसे सबसे पहले घर पहुंचने पर चखने के लिए दिया था। इसी लम्हे जेम्स आखिरकार असल दुनिया में जाता है और देखता है कि घर जल रहा है। वो फौरन बाहर निकलता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। कुछ लम्हे बाद वो दोबारा खतरा मोल लेता है और घर के अंदर जाता है। वो बेला की टेप, उसका हेडगियर और उसकी पसंदीदा कछुए शुगर बेबी को बाहर ले आता है। बाहर आकर जेम्स उदासी के साथ देखता है कि स्ट्रॉबेरी मैंशन आग में जल रहा है।